कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं केतु ग्रह के बारे में और 7 गलतियां या 7 ऐसे पॉइंट्स जो जाने अनजाने में हमारे से गलतियां हो जाती हैं, तो उससे हमारा जो केतु ग्रह जो है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। और अगर बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया या उपाय नहीं किए गए उसको मजबूत करने के लिए, तो हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं 7 पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं और हमेशा की तरह बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी आपको। कुछ बातें समझ लीजिए। केतु क्यों जरूरी है? आपका जो नाम है, मतलब आपका व्यापार है, आप कुछ भी काम करते हैं, तो उसकी कीर्ति का जो पताका एक प्रकार से जो ध्वज लहराती है, वो केतु शुभ होता है। जब अच्छा पॉजिटिव होता है तो ही संभव हो पाता है। सूर्य तो मान और सम्मान दिलवाता है कि इनकी बड़ी इज्जत है। कुछ लोग सूर्य को ही ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों प्लैनेट्स में डिफरेंस है। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सूर्य का हो गया, और एक प्रकार से आपकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक और बहुत लंबे समय तक, भले ही आप शरीर से हो या ना हो, ये सब केतु की शुभता के लक्षण है। जो लोग अध्यात्म मार्ग में हैं, सिद्धि मार्ग में हैं, केतु अगर ठीक नहीं है, केतु की शुभता का आशीर्वाद आपके पास नहीं है, तो ना तो कभी सिद्धि हो पाएगी, ना ही कोई देवी या देवता सिद्ध कर पाओगे। और जो एक मार्ग होता है, शून्य मार्ग जिसको बोल देते हैं कि बस अब सब कुछ जो है वो शिव है, उस मार्ग के बावजूद भी अगर ये है कि जन्म दोबारा होगा, तो इसका मतलब केतु शुभ नहीं था। और केतु अगर शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, तो मोक्ष करवा देता है। ध्यान रखिएगा, नवग्रहों में केवल केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि मोक्ष करवा सकता है आपको। और वो क्यों है? क्योंकि केतु का सिर नहीं है, केवल धड़ है। यानी अध्यात्म मार्ग में बुद्धि का कोई भी काम नहीं होता, और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ हृदय है, इसलिए मोक्ष करवा देता है। समझ जाइएगा, ये डीप का पॉइंट है। जो बच्चे अभी चलना शुरू हुए हैं भक्ति मार्ग में, तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं शुरू करता हूं 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखिए, बहुत लंबे समय तक व्यर्थ में किसी भी व्यक्ति को लेकर उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते रहना। कुछ लोगों की आपने आदत देखी होगी, बैठे हैं, अच्छे भले बैठे हैं, खुल के बात नहीं करेंगे कि मैं आपसे इस बात पे नाराज हूं, मैं शिकायत कर रहा हूं, और अपना जो मेरा जो भी डाउट है वो मैं आपसे कहकर हमारे बीच में प्रेम बढ़ा रहा हूं। उसके उल्टे चलेंगे। कैसे? जैसे ही वो उठेंगे, जो व्यक्ति जिनसे नाराजगी है, उनके उठते ही पहले चेक करेंगे, चले गए, इतनी दूरी पे चले गए कि अब जो आप जो कहने वाले हो वो बात उनको सुनाई ना दे, और उनकी बुराइयां करना शुरू। ये जो लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हो, ये अच्छी आदतें नहीं है। और जहां पर बैठ के आप कर रहे हो, जब आप उठ जाओगे तो आपके साथ भी यही होने लग जाएगा। जिनके साथ आप दूसरे की बुराई कर रहे थे, जब आप उठ के चले जाओगे तो वो आपको लेके शुरू हो जाएंगे, देखो ये दूसरों को कहते हैं और इनके लक्षण तो ये हैं। इससे हमारा केतु ग्रह जो है पता भी नहीं लगता और खराब होने लग जाता है, और बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। और कितना भी समझा लो ऐसे व्यक्ति को कि हमने बुराई थोड़ी कही है, हमने तो सच बोला है, तो पहले सही तरीके पे चलो। कोई डाउट है तो प्रेम से क्लियर करो। सब एक ही, हम एक ही ज्योति का हिस्सा हैं। ये ऐसे कार्य करके
ये आप अपनी ही ब्लॉकेजेस बढ़ाते हो, इमोशन अटका देते हो, फिर कहते हो पता नहीं सब कुछ हमने तो कुछ करा नहीं, हमारे पता नहीं क्यों प्लैनेट्स खराब रहते हैं, हमें क्यों नहीं शुभता प्राप्त होती। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा पॉइंट लिखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े बूढ़ों की कही हुई बातें हैं। ये दूसरे पॉइंट में मैं अभी आपको बोलूंगा। दूसरा पॉइंट है अचार, खट्टी, मीठी, नमकीन या किसी भी तरह के खट्टे खाद्य पदार्थों को उपहार रूप में भेंट करना। अब का तो देखो पता ही नहीं है, बहुत सारी बातें, ना बुजुर्गों के पास बैठना होता है, ना कोई बैठना चाहता है, तो कहाँ से आपके भंडार भरेंगे ज्ञान के। पहले बहुत माना जाता था कि आप अचार वगैरह दे दो किसी को, तो लोग पैसे ले लेते थे, आप जी 1 रुपया दे दो, 11 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। फ्री में नहीं जाना चाहिए अचार, भाई बनती नहीं है, फिर बहुत लंबे समय तक बिगड़ने लग जाती है। सत्य है बात, ये सत्य है, केतु का भार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन चीजों को उपहार में देने की बजाय जो उपहार और गिफ्ट कर देते हो, इससे थोड़ा सा बचें, इससे आपका ही केतु मजबूत रहेगा। ये समझने वाली बात है। इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपने एक बार कुछ कर दिया तो हो ये तो गड़बड़ होगी, नहीं, मैं आपको पॉइंट क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपका प्लैनेट है वो मजबूत रहे। क्योंकि यहां चर्चा क्या हो रही है कि 7 गलतियां अगर जाने अनजाने में हमारे से हो जाती हैं तो हमारा ही नुकसान हो जाता है, तो हमें ये पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, बहुत लंबे समय तक छाती, सीने के बल रात्रि शयन करना या रात्रि शयन से पूर्व व्यर्थ में विलाप करना। विलाप करना कुछ लोगों की आदत है, दिन भर तो बहुत खुश रहेंगे, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, जैसे ही समय हो जाता है कि अब शांति करो, बुजुर्गों का धन्यवाद करो, सभी पितरों पूर्वजों को याद करो, धन्यवाद करो, आशीर्वाद लो और जुड़ो उनसे, ईश्वर से जुड़ो और शांति से सो जाओ। नहीं, वो उसके उल्टे करते हैं। वो क्या करते हैं कि 15-15 साल, 16-16 साल, 20-20 साल पुरानी बातें याद करके अब विलाप करते हैं। वही ना, जैसे पहले पॉइंट में क्लियर करा कि पीठ पीछे बुराई करते रहना, तो ये जो पॉइंट है ये इसका एडवांस वर्जन मान लो। वो तो था कि भाई करंट में कोई आदमी उठा, आपने उसकी बुराई कर दी। ये कि आप छोड़ ही नहीं रहे, नियति है, नियति का हिस्सा मान लो, जो कुछ हुआ वो सब कुछ मंगल ही हुआ। हम कौन होते हैं? शुभता अशुभता डिसाइड करने वाले। जब हर कण में ईश्वर मौजूद है, जो सब कुछ हो रहा है, तो वो मंगलकारी ही घटना है। और आराम से सोया करो। एक केतु वीक करता है। अब बहुत लंबे समय तक अगर आप छाती के बल सोते हो, हृदय पे दबाव पड़ता है, तो हमने ये स्कैनिंग करी थी, उस समय प्रॉपर खुल के हमारी बॉडी में केतु प्लैनेट की एनर्जी स्पेस से नहीं आ पाती। तो साधारण रूप से शयन करना चाहिए, सीधे होकर ही लेटना चाहिए और ऐसी आदत बना लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, तो ये आदत की वजह से ही आपका जो प्लैनेट है बहुत अच्छा वर्क करने लग जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिए, घर में, मतलब घर में अगर पालतू कुत्ता है तो घर में या घर से बाहर कुत्तों को कष्ट देना। कष्ट देते हैं बहुत लोग, खूब पिटाई लगाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, देखो हम कितना जीव पालते हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं। ये सच्चाई है। ये दुष्टता जिसको बोलते हैं, इंसान होके दुष्टता करते हैं उन जीवों पे जो अपना कष्ट बोल नहीं सकते। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट केतु हो जाता है डॉगी। घर के पालतू कुत्ते का स्थान, इसी में आगे बढ़ते हुए, घर के पालतू कुत्ते का स्थान घर की छत पर बना देना। देखिए, जीव है, जीव का नियम है। आप फ्रेश होते हो सुबह उठकर, आप तो फिर भी खींच लेते हो अपनी शरीर को, नहीं खींचना चाहिए। इंद्रियों को कैसे भी करके खींचते हो। प्रकृति या डायरेक्ट डॉगी, समझ लीजिए, जो भी जीव है
अब कई लोगों का बड़ा अच्छा नियम है, उसकी चेन खोल देंगे और जाओ भाई सीढ़ियों में चढ़े जाओ, ऊपर चले जाओ, फ्रेश हो जाओ, या ऊपर ही उसका वो बनाया हुआ है, स्थान बनाया हुआ है। गलत है। आप सेवा नहीं कर सकते तो आप ऐसा कार्य करें ही मत। प्यार से रखिए। अपने बच्चों के साथ आप ऐसा करते हो? नहीं करते। वो भी तो बच्चा ही है, छोटा से तो लेके आया आप उसको। ऐसा क्यों भाई? उसके साथ भेदभाव क्यों? वो भी उसी दिव्य ज्योति का हिस्सा है और बेचारा पता नहीं किस कर्मों से कुत्ते की योनि भोग रहा है। आप तो इंसान हो, आपको तो इंसान पैदा करा हुआ है, तो ये चीजें समझने वाली हैं। ये मैं पॉइंट्स जो गिनवा रहा हूं। तो घर की छत पे उसको फ्रेश होने के लिए भेजना डायरेक्ट आपका केतु खराब करेगा, और अगर बहुत लंबे समय तक हो जाएगा तो 1000% चांस है कि आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी और उस बिल्डिंग की जो एक बचाव की जो प्रणाली है, जो मकान की होती है, जो ऊर्जा जो है वो भी वीक हो जाएगी, और कैसी भी नज़र जो है आपके साथ उठ के चल पड़ेगी, किसी भी चौक से, किसी भी चौराहे से। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ा परिश्रम करो, उठो सुबह और इस बात का ध्यान रखिए। और छत पे स्थान नहीं देना चाहिए, समझिएगा। बहुत बार समझा चुका हूँ, छत पे ये सब नहीं चीज होनी चाहिए। कभी कभार की, एक आध बार की बात अलग है, बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने तो एक आदत बना ली आलस से। आगे बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट, उत्तम गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में अपनी इच्छा से किसी भी मंत्र को जपना शुरू कर देना, हवन करना या नवग्रहों के उपाय करना। अब आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि नवग्रहों के उपाय अपनी इच्छा से नहीं करने चाहिए, अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो भी परिणाम आएगा शुभ अशुभ, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल करिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हवन करना, हवन कब होगा? एक तो हो गया दैनिक शुद्धि हवन, कि गोसा लेके आए, उपला लेके आए, कंडा लेके आए, उस पर छोटी सी कपूर रख दी और अग्नि दे दी, पूरे घर में दिखा दिया, थोड़ा सा चंदन का चूरा डाल दिया, खुशबू भी होगी। ये कोई हवन नहीं हुआ, ये धुनी देनी होगी। एक प्रॉपर हवन करना, तो आपको वेदी के नियम नहीं पता हैं, त्रिवेदी के नियम नहीं पता है, कैसे किसको आसन देना नहीं पता है, वस्त्र कैसे देने हैं कैसे नहीं देने आपको नहीं पता है, तो ना करिए। मतलब आप अगर परफेक्ट नहीं हो तो ये मजाक की, खेल की चीज़ें नहीं होती हैं। पूजा पाठ, अध्यात्म, साधना आपको उत्तम गुरु के मार्गदर्शन में ही इसकी एक प्रकार से प्रशिक्षण लेकर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और उत्तम गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में अपनी इच्छा से किसी भी मंत्र को जपना शुरू कर देना। अब ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो। देखिए ऐसा है, आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज जिसमें कि आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करते हो, हाथ चलेंगे आपके जब आहुति दोगे हवन में, और माला करोगे तो भी आपका सीधा हाथ प्रयोग होगा, जो भी माला के नियम हैं। गौमुखी से करोगे, मतलब सीधे तौर पे तो माला नहीं करनी चाहिए, गौमुखी से करोगे, मतलब जो माला का जो कवर होता है जिसमें माला छुप जाती है, और उसको गौमुखी बोलते हैं, उसमें करोगे तो आप एक बात समझ लीजिए, जो भी उस मंत्र के नियम होंगे, जो भी देवी देवता होंगे, उनकी पालना होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए और पालना भी होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं हो पाती है तो आपका केतु ग्रह खराब हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्रों को करते हैं, तो मैं आपको इसमें ज्ञान देता हूं। आपकी जो श्वास है, जैसे आप नासिका से, नाक से जो सांस लेते हो, लंबी सांस खींचते हो और लंबी सांस छोड़ते हो, इनहेल और एक्सेल, श्वास प्रश्वास जो करते हो, आप कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी मंत्र है, अगर उसको अपनी श्वास से जोड़ लोगे तो केतु आपका मजबूत होगा और वो आपको माला से ज्यादा फलदायी रहेगा। ध्यान रखिएगा आप मेरी बात को। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय मंत्र है, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आपको पता है बस ओम नमः शिवाय मंत्र है और आपने जपना है।
माला के नियम अगर आपको नहीं पता है, माला की शुद्धता के नियम कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में शुरू करनी चाहिए, कैसे संकल्प लेना है, पुरुष चरण क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास में श्वास लंबी खींचिए तो ओम नमः शिवाय, और श्वास लंबी छोड़िए तो ओम नमः शिवाय। ये आपको इतना ज़्यादा फलदायी रहेगा और इतना शुभ रहेगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आपका जो फल है उसमें से नहीं कटेगा। तो ये मार्ग है बहुत सरल और बहुत सीधा, डायरेक्ट जाता है भगवान शिव के अनाहत में। तो इस मार्ग को चुनिए। मतलब हमारे को मंत्र है, पूजा पाठ है, इसमें अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो हमारे को जो थोड़ा सा एक प्रकार से जो नियम निभ नहीं पाते उससे बचने के लिए जब हमें हो जाए तो बिल्कुल पूर्ण रूप से माला करिए। और मैं आगे ऐसे वीडियोस भी बना दूंगा माला कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्र हैं वो जन साधारण के लिए दिए गए हैं, कौन कौन से मंत्रों पे कीलक लगा हुआ है, गंभीर कीलक जिसको बोलते हैं, जो कई लेयर्स में लगा होता है, तो वो मैं सब आपको ज्ञान दे दूंगा। लेकिन कोई भी मंत्र है, चाहे कीलक है चाहे नहीं है, अगर आप उसको श्वास से करते हो तो यह केतु मजबूत होगा आपका। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बहुत लंबा आपको एक्सप्लेन करा है। छठा पॉइंट लिखिए फटाफट। गुरु मार्गदर्शन के अभाव में या बगैर ग्रहों की जांच करवाए अपनी मनमर्जी से चलते हुए निसंतान व्यक्ति की जमीन खरीदना, जिसके यहां बहुत लंबे समय तक संतान ना हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। मकान खरीदना, उससे या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का लेन देन करना। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप किसी से भेदभाव करिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक दो केसेस ऐसे आए थे, उसमें क्या था कि किसी कारणवश उनके ही कर्मों के कारण किसी को औलाद का सुख नहीं था। वो कर्म इतने भारी थे, उनके स्वयं के पाप कर्म ऐसे थे, उनको नहीं था सुख, किसी प्रकार से नहीं हो पाता था। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो उनके जो ये समझिए जो पितृ और पूर्वज हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, क्योंकि आगे पानी देने वाला नहीं है। तो ऐसे में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी उस समय उनके ग्रह बहुत डाउन चल रहे थे, समझिएगा। तो वो जैसी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल करी तो उसकी एक एक कण में वो सारे पूर्व सारे पितृ बैठे हुए थे, ये समझ लीजिए। ऐसे कुछ केसेस मेरे पास आए थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका भार भी एक प्रकार से अपने ऊपर डाल लिया। ये सबके साथ नहीं है, ये कुछ केसेस में मैंने देखा था। तो इसमें मैंने क्या पॉइंट क्लियर करा कि आप थोड़ी सी जांच करवा लीजिए कि मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूं, और ये पॉइंट भी चलो छोड़ दीजिए कि आपको जो है सामने वाला उसको जांचने की जरूरत है कि उसकी संतान है कि नहीं है। ये तो मैंने एक मेजर आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि वहां तो 100% चांस है कि वहां पितृ और पूर्वज डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। वैसे भी जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, इवन मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अगर मेजर कंस्ट्रक्शन भी अगर आपने अपने घर में करवानी है, एक फ्लोर ही बनवाना है पूरा, तब भी आप ग्रहों की जांच करवाइए। शनि चंद्रमा का समय मेल देखना पड़ता है, तो सलाह दी जाती है और शुभ मुहूर्त में ही कार्य शुरू करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपके ही काम आएगी ये चीज। सातवां लिखिए पॉइंट, अंतिम पॉइंट। बहुत लंबे समय तक घर की खाट को, जो खाट होती है देसी खाट, उल्टा खड़ा करना नहीं खड़ी करनी चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। बड़े बुजुर्ग बहुत टोकते हैं इस चीज को। गौ माता को झूठा, बासी, झूठा और पुराना, बासी, ताजा ना हो, जो फ्रेश ना हो, बचा हुआ या उतारे की सामग्री खिलाते रहना। देखिए खाट है आपके यहाँ, उल्टी खाट नहीं खड़ी करनी चाहिए, केतु उल्टा हो जाता है इससे, ये हमने स्कैनिंग में देखा है। गौ माता हैं, देव हैं, जगदम्बा हैं, गौ माता यहाँ की नहीं है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए निकली है, रत्न है एक प्रकार से मंथन में से, उनको बचा हुआ झूठा बासी खिलाते हो। और ये क्या सिस्टम बना हुआ है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान हो गया आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ का उतारा, सर पे से 11 बार उतार दो, 7 बार उतार दो, 9 बार उतार दो और सीधा गौ माता को खिला दो। क्यों भाई?
वो कोई कूड़ेदान है जो आपके कर्म को उतारा आप उनको खिलाओगे? केतु उल्टा हो जाएगा और कंट्रोल में नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। वैसे ही अदृश्य ग्रह, छाया ग्रह दिखता नहीं है, फिजिकल प्लेस नहीं है, स्पेस में भी चंद्रमा के आगे और पीछे रहते हैं, ये समझ लीजिए। एक नॉर्थ नोड में रहता है, एक साउथ नोड में रहता है, ये 2 ग्रह राहु और केतु, और बहुत सेंसिटिव है और प्रेम के भूखे हैं। ध्यान रखिएगा, गौ माता है और किसी भी जीव को नहीं खिलाना चाहिए, उतारा कर करके डाल देते हो। ये क्या बात हुई? कर्मों पे ध्यान दो ना। जब किसी के पास जाते हो, उसने उतारा तो कर दिया, तो उससे ये भी तो पूछ लो कि गुरुदेव ये भी तो ज्ञान दे दो कि किस कारण से मुझे उतारा करना पड़ रहा है, वो कर्म क्यों नहीं खत्म कर सकता मैं? समझिएगा बात को कि वो कर्म, वो जो कारण है जिस वजह से मैं आज ये अशुभता भोग रहा हूं, वो कैसे खत्म होगा? परमानेंट इलाज, सर्जरी कैसे होगी? छोटी मोटी गोली खाने लग जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब जीवों को सम्मान करिए, हैं? सब ग्रह आपके शुभ रहेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भूखों को भोजन और प्यासे को पानी सारे ग्रहों के उपायों से सबसे ऊपर है ये आपकी शुद्ध भावना। जैसे से पानी पिलाओगे ना, अपने हाथ से सेवा करोगे, भाग भाग के पानी पिलाओगे, भाग भाग के भोजन कराओगे, तो आपके हाथों से होते हुए सारी अशुद्धता निकल जाएगी, उनको नहीं लगेगी। अपने आप क्लियर कर देंगे प्लैनेट्स और आपके साथ मजबूती से खड़े हो जाएंगे, भले ही कुंडली में कैसे भी बैठे रहे। बहुत बार समझा चुका हूं। ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और पुरानी वाली आदत मेरी, उस बच्चे ने आज भी मेरे को टोक दिया कि आप बोलने की आदत डालो। वैसे तो मैंने पिछली बार भी कह दिया था कि भाई मैं बोल दिया करूँगा, ठीक है गुरुजी मैं बोल दूंगा, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। और कभी कभार भूल जाऊँ तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मुझे आदत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये ऐसे समझाया था उसने मेरे को। तो और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रश्न हो, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। जैसा मुझे समय मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम